एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका परिवार बड़ा और खुशहाल था। परिवार में 2 बेटे बहू और 5 पोते पोतियां थे। इंद्रदान के कितने पोते पोतियां थे? 5। और कितने बेटे थे? 2। एक दिन जब बातों की जड़ी लगी हुई थी तो पूरा परिवार घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था। तो इंद्रदान ने अचानक कहा, सोच रहा हूँ इस बार हम सब रामदेव धाम की पदयात्रा पर चले। बहुत समय हो गया है वहाँ गए हुए। यह सुनकर बच्चे उछल पड़े और हम भी चलेंगे। इंद्रदान बोले, ठीक है हम सब चलेंगे। रामदेव की प्रसिद्ध है। इतने में 7 वर्षीय सीमा ने जिज्ञासा स्वर में पूछा, दादाजी रामदेव राम ऐसा क्या है? सीमा कितने साल की थी? 7 साल की। 7 साल की। इस पर दीवान तपास से बोला, तुझे कुछ नहीं पता, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मेरा मित्र पिछले वर्ष गया था। इंद्रदान हंसकर बोले, बिल्कुल सही कहा दीवान। जैसलमेर जिले के रुणेचा गांव में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर जिले में रुणेचा में। हर साल भादों में यहाँ विशाल मेला लगता है। कब लगता है मेला? भादों में। इन्हें लाखों लोग आते हैं। इन्हें जतारू कहा जाता है। यात्रा की तैयारी। गांव के कई अन्य लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले थे। यात्रा की व्यवस्था के लिए चौपाल पर एक बैठक बुलाई गई। पदयात्रा मार्ग और पड़ावों की जानकारी दी गई। मोबाइल नंबर साझा किए गए। बुजुर्ग, महिला व छोटे बच्चे के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई। बजे राम सबीर की जय के गगन बजे जयकारों के साथ। कितने बजे? 8 बजे। राम सोड़े की सेवा। पहला पड़ाव गांव के पास रामत सोड़े में हुआ, जहाँ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। अजय ने पूछा, दादाजी लोग निःशुल्क राम सोड़े में क्यों लगाते हैं? इंद्रदान बोले, बेटा यह सेवा और भक्ति का प्रतीक है। यात्रियों की सेवा करना पुण्य का काम होता है। पदयात्रा के अनुभव। आगे बढ़ने पर यात्रियों को बुजुर्गों के पैरों की मालिश करते हुए कुछ युवा दिखाई दिए। दिमाग से उसको बोलते, ये लोग क्या कर रहे हैं? इंद्रदान ने समझा, बुजुर्गों को ज्यादा पैदल चलने से थकान होती है, मालिश से उन्हें राहत मिलती है और वे यात्रा जारी रख सकते हैं। जब यात्रा पोखरण पहुंची तो इंद्रदान ने बच्चों को बताया कि यहाँ 1998 में भारत में सबसे बड़ा शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया था। भारत में सबसे पहले शक्तिशाली परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998 में। हरबाज बोला, लेकिन दादाजी हमारे शिक्षक तो कहते हैं कि परमाणु बम बहुत खतरनाक होते हैं। इंद्रदान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कभी पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करता था। यह आत्म रक्षा के लिए, आक्रमण के लिए नहीं। आगे बढ़ते हुए सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत दिखाई दिए, जिनमें बाजरा, मूंग और गंवार और तिल की फसलें हैं। फसलों के क्या क्या नाम थे? सीमा ने जिज्ञासा से पूछा, दादाजी यहाँ भी हमारे गांव जैसी फसलें क्यों उगाई गई है? इंद्रदान ने समझा, बेटा यह क्षेत्र थार के रेगिस्तान में आता है, जहाँ कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ खरीफ की फसलें बाजरा, जवार, गंवार और तिल उगाई जाती है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? किताब निकाल।
अजय ने तुरंत पूछा खरीद की